नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं। आज से लगभग 4 साल पहले दो दोस्तों के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीब व गरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये घटना कोलकाता में उनके साथ घटना शुरू हुई थी। डिटेल में किसके साथ कब कैसे ये कहाँ पर घटी थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये एक्चुअली सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इन लड़कियों का नाम क्या है और ये लोग कहाँ पे रहती थी और किस सिचुएशन में इनके साथ ये घटना घटी। एक्चुअली इनमें जो लड़की है, एक का नाम है देबीना और एक का नाम है मीरा। ये दोनों लड़कियाँ कोलकाता के अंदर एक छोटा सा गांव था, वहाँ की रहने वाली थी। बचपन से इनकी ख्वाहिश थी कि हम लोगों को आगे तक हायर स्टडी करना है, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना है और उसके बाद कोई शहर में जाके और अच्छा जॉब करना है। और दोनों बचपन से बेस्ट फ्रेंड थी। इनके घर वाले जो थे थोड़ी सी मतलब नॉर्मल फैमिली से थे, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं थे, तो भी ये लोग अपने घर वालों से बात करती हैं जब बड़ी होती हैं उसके बाद कि हमको एमए करना है और हमको अपने गांव के पास वाले किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं करना है, हमको शहर में जाना है, बड़े शहर में जाके वहाँ से करना है। तो घर वालों को बहुत मनाने के बाद इन दोनों के घर वाले मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों साथ में जा रहे हो, इसीलिए हम लोग रेडी हो रहे हैं कि जाओ। तुम लोग अकेले जाना होता तो शायद प्रॉब्लम हो जाती कि हमारी बड़ी लड़की शहर में अकेले कैसे एडजस्ट करेगी, लेकिन ये दोनों जा रही थी तो घर वाले इजीली मान जाते हैं। ये दोनों ऐसा ही करती हैं। आज से 4 साल पहले अपने घर से सब सामान वामान पैक करती हैं और बड़े शहर में, कोलकाता के एक बड़े शहर में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। उस शहर में पहुंचती हैं और यूनिवर्सिटी के बारे में पता करती है, कहाँ हमको एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें। 1-2 दिन होटल में रहती हैं, मतलब खुद से ही की थी, खुद से सब कुछ खुद से कर रही थी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थी। तो उसके बाद देखती हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन करती हैं। उसके बाद इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हमको अपने यूनिवर्सिटी के पास में ही कोई रेंट वाला घर मिल जाए, कोई फ्लैट मिल जाए जहाँ पे हम दोनों साथ में रह लेंगे और ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा ये लोग बहुत ढूंढ रही थी, लेकिन जो भी चीज़ें थी बहुत एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज़्यादा। जो कॉलेज के पास के जो भी फ्लैट्स मिल रहे थे या जो भी घर मिल रहे थे बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, दूर रहेंगे तो ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और प्लस टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा। तो ऐसा ढूंढते ढूंढते इनको एक पता चलता है किसी के थ्रू, ऐसे ही बात करते करते यूनिवर्सिटी में गई थी, वहीं पे 1-2 लड़कियों से दोस्ती हो गई थी। उनसे पता चलता है कि अपने यूनिवर्सिटी से यही 1.5 किलोमीटर दूर एक पुराना सा घर है जो 3rd फ्लोर तक का होगा, वहाँ पे तुम लोग ट्राई कर सकते हो। उस घर में शायद पुराना घर है, तुमको सस्ते में रेंट पे मिल जाए और तुम लोग इजीली वहाँ से वॉक करके भी वहाँ से आ सकते हो अपने यूनिवर्सिटी। तुमको ऑटो रिक्शा या कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि हाँ यार सही बोल रही है, हम जाके कल देखते हैं, बात करते हैं। ये लोग ऐसा ही करते हैं, जिसके बारे में वो लड़की ने बताया था, यूनिवर्सिटी वाली लड़की ने। उस घर पर पहुँच जाते हैं वहाँ पर बात करने के लिए। उस घर में पहुंचते तो वहाँ पे 2 लोग थे, पति पत्नी, और पूरे उनका उतना बड़ा जो 3rd फ्लोर तक का घर था वहाँ पे कोई भी और रेंट पे नहीं रह रहा था, सिर्फ पति पत्नी ही रह रहे थे। इनसे थोड़ा बहुत बात करते हैं और रेंट के बारे में बताते हैं तो इन लोगों को भी जम जाता है। मतलब रेंट बहुत ज़्यादा नहीं था, कम ही था। सोचते कि एक तो इतने बड़े शहर में और हमारे कॉलेज से इतना पास में है और इतना सस्ता मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ये लोग जाके देखते हैं, रूम घर वर देखते हैं, लेकिन थोड़ा पुराना था, मतलब दीवार वार भी थोड़ी टूटी फूटी थी। लेकिन सोचते क्या करना ही क्या, अपन को मैनेज करना है और अपन महल जैसा घर, बहुत सुंदर घर लेके कर भी क्या लेंगे। अपन को तो स्टडी करना है, यूनिवर्सिटी जाना है, पढ़ना है और थोड़े टाइम के लिए सोने ही तो आना है, तो क्या करने का है। हाई फाई घर लेके क्या ही कर लेंगे। वो लोग उन लोगों को हाँ बोल देती हैं और सब कुछ जम जाता है। ये लोग दूसरे दिन उस घर में शिफ्ट भी हो जाती हैं। उस घर में शिफ्ट होती हैं तो जो रूम का मकान मालिक था ना, उनके पास आता है और बोलता है कि देखो बेटा, कुछ भी हो जाए तुम लोग 1st फ्लोर पे नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए 1st फ्लोर पे नहीं जाओगे। मतलब किसी भी सिचुएशन में, दिन हो या रात हो, कभी भी तुम लोग इधर उधर नहीं घूमोगे। तुम लोग को जितना भी घूमना है अपने फ्लोर पे ही घूमना, 2nd फ्लोर पे। यानी कि इन लोगों ने, एक्चुअली मैं एक बात बताना भूल गई, ये लोगों ने पहले बोले थे कि हमको 1st फ्लोर पे ही घर दे दो कि हमारा उतरने चढ़ने का थोड़ा झंझट कम हो जाएगा। लेकिन मकान मालिक और जो मालकिन थे वो पूरी तरह से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, तुम लोग को 1st फ्लोर पे हम घर नहीं दे पाएंगे। ये लोग बोलते हैं क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या, वहाँ पे तो कोई रहता भी नहीं है। तो वो लोगों ने बोली थी कि नहीं, हम ऐसे ही किसी को घर देते नहीं है 1st फ्लोर का, 2nd फ्लोर पे देते हैं किसी को रेंट पे रहने के लिए और 3rd फ्लोर पे हम लोग खुद रहते हैं, तो तुम लोग को यहीं पर रहना पड़ेगा। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो नहीं जाना 1st फ्लोर पे तो हम नहीं जाएंगे, हमको क्या करने का, हम तो पढ़ने लिखने आए हैं, हमको कहाँ इतनी पंचायत।
ये लोग ऐसे बोलते इग्नोर करते हैं, अपना सामान वामान सब जमाना चालू कर देते हैं उस रूम में। उस दिन वो लोग ज़्यादा मतलब जो भी बुक्स उस लाए सारी चीज़ें लाए थे जमाते हैं, ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि घूमेंगे फिरेंगे नहीं आज के दिन, और थोड़ा बहुत बाहर से खाना लेते हैं, खा लेते हैं। उसके बाद 1 हफ्ते तो लगेगा अच्छे से मैनेज करने में, अच्छे से एडजस्ट करने में, सब कुछ फिर अच्छे से फिक्स कर लेंगे। ये लोग ऐसा ही करते हैं, शाम के टाइम में बाहर से थोड़ा सा खाना लेके आते हैं, खाना वाना खाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन पहले ही दिन रात के 2:30 बजे ये जो अपनी देवीना है ना, इसकी आँख खुलती है एक अजीबोगरीब टाइप की आवाज़ से। जो फर्स्ट फ्लोर था ना, वहाँ से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई अपना पैर बहुत जोर जोर से घसीट घसीट के चल रहा है। मतलब पहले दिन से ही घटना होना शुरू हो गया। हाँ, फर्स्ट फ्लोर से कोई पैर घसीट घसीट चल रहा, उसकी जो कदमों की आवाज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही थी। वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि अंकल ने तो खुद बोले थे फर्स्ट फ्लोर पे नहीं जाना, और इतने रात में क्या कर रहे हैं वो लोग जाके खुद। पूरा नींद खराब कर दिया, क्योंकि जो आवाज़ थी ना बहुत डिस्टर्बिंग थी। ऐसा मतलब कोई मान लो तुम्हारे सामने या तो ऐसे पैर घसीट के चल रहा और लाउडली आवाज़ आ रही है और तुम रात में सो रहे हो आधी रात में, कितना ख़राब फील होगा। उसे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब नींद खराब कर रहे हैं। जो दोस्त थी उसकी मीरा, वो भी उठ जाती है आवाज़ से, बोलती है क्या है यार, ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो देवीना बताती है कि यार मुझे लग रहा है ना फर्स्ट फ्लोर से ही आवाज़ आ रही है, चल के देखे क्या अपन। तो मीरा बोलती है नहीं नहीं पागल है क्या, अंकल ने मना किए थे, बोले थे दिन में भी वहाँ पे नहीं जाना है, और तू रात में जाने की बात कर रही है। अपन नहीं जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम है रहने दे, छोड़, अपन थोड़ा टाइम देखते हैं, थोड़ा टाइम बंद हो जाएगी आवाज़, नहीं भी बंद होगी तो अपन सोने की कैसे भी कोशिश करते हैं। अपन को इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अंकल ने देख लिया फर्स्ट फ्लोर जाते हुए तो पता चला कल ही अपने को घर खाली करवा दे, और ऊपर से इतना सस्ता घर मिला है अपन को, ये सब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा मीरा बोलती है देवीना को। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, सही बोल रही है तू। ये लोग बहुत सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आवाज़ थी इतनी डिस्टर्बिंग थी, इनको नींद नहीं आ रही थी, कैसे कैसे करके उनकी नींद आ ही जाती है और सो ही जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह अपनी यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और बाहर ही जो भी नाश्ता करना था सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में आते हैं, बाहर से लाते हैं, खाते पीते हैं, और वापस से रात में सोने की बारी आ जाती है। रात में सोचते थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोएंगे। ये लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद थोड़ा फ़ोन वोन चलाते हैं, उसके बाद सो ही जाते हैं। लेकिन फिर से वापस से आज की रात के 2:30 बजे भी जो ये देवीना थी उसकी आँख खुलती है, वैसे ही किसी के पैर घसीट घसीट चलने की आवाज़ से। अभी वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि मतलब क्या है यार, क्या पागल है क्या अंकल लोग, मतलब खुद मना किए थे और अभी खुद उधर गए हैं और पता नहीं क्या क्या रात भर करते हैं, पूरा नींद हराम करके रख दिया है। देवीना सोचती है कि अभी जाके देखना पड़ेगा। मीरा को उठाती है, बोलती है चल यार बहुत ज्यादा हो गया, अभी आर पार वाला सिचुएशन है, रोज रात में अपन ऐसे डिस्टर्बिंग आवाज के साथ नहीं सो सकते। अंकल से हम पूछते हैं कि आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप रात में इतना क्यों पैर घसीट के चल रहे हो, या क्या दिक्कत है, या कौन आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत गुस्से में थे, गुस्से में अपने रूम से 2nd फ्लोर से निकलते हैं और 1st फ्लोर पे जाते हैं सीढ़ियों से चलते हुए, और 1st फ्लोर जाके देखते हैं तो वहाँ के जितने भी रूम्स थे सब खुले हुए थे, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। ये दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार इतनी ज़ोर डिस्टर्बिंग आवाज़ आ रही थी, नॉन स्टॉप आ रही थी, अपन निकले तब तक आ रही थी, और अपन के अभी आते से यहाँ से कौन उड़ के कैसे गायब हो गया। अभी थोड़ा सा इनका माइंड डिस्टर्ब होता है, इनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से अपन को चले जाना चाहिए, यहाँ पे ना रुके तो ही बेहतर है, कुछ बहुत बुरा पंगा होने वाला है। ये लोग उस रात में भी बिल्कुल, दूसरी रात थी उनकी वहाँ पे, दूसरी रात में बिल्कुल सो नहीं पाते हैं, और नहीं सोने की वजह से जो उनका तीसरा दिन था वो भी पूरा ख़राब जाता है। यूनिवर्सिटी में पूरे दिन उनको नींद आ रही है, उनको तबीयत ख़राब लग रही है, और जो आंटी थी पूछती भी है क्या हुआ बेटा, तुम लोग की तबीयत ख़राब लग रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो ये लोग बोलती है आंटी से कि आंटी ये 1st फ्लोर से रात के टाइम में 2:30 बजे आवाज़ क्या आती है, मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है, किसी के पैर घसीटने की अजीबोगरीब टाइप की आवाज़ आती है। तो आंटी थोड़ा सा चुप रहती है 5-6 सेकंड तक, उसके बाद थोड़े अलग से डरे हुए एक्सप्रेशन से बोलती है कि बेटा देखो आवाज़ आती है वो ठीक है, लेकिन तुम लोग जाना मत 1st फ्लोर पे और उस आवाज़ को इग्नोर करना। ये लोग बोलते क्यों, लेकिन हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं, हम इग्नोर क्यों करें, हम लोग मतलब यहाँ पे रहने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, और हम रात भर सोएंगे नहीं तो हम स्टडी कैसे करेंगे। तो आंटी बोलती है वो सब मुझे नहीं पता, हम लोगों ने तुमको पहले ही बताया था 1st फ्लोर में नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है, तुम लोग अपने काम से काम मतलब रखोगे तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो थोड़ा सा देवीना को रूड लगता है, बोलती है कि मेरा एक काम कर चल। ये लोग ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आंटी ज़्यादा बात नहीं करते, चले जाते हैं यूनिवर्सिटी। उसके बाद शाम को आते हैं, खाना वाना खाते हैं, वापस रात में सोने के लिए चले जाते हैं। आज मतलब प्रे करते हैं भगवान से कोई भी आवाज़ रात में नहीं आनी चाहिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं, जो देवीना थी उसको अपने दरवाजे के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़, जैसे कि कोई लड़की बहुत दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, जैसे वो मदद मांगने की कोशिश कर रही है, कोई उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा है, ऐसी वाली आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है। मीरा भी साथ में उठती है, बोलती है देवीना से ये क्या है, ये क्या है। मीरा भी चिल्लाने वाली थी, देवीना उसको रोकती है, बोलती है देख ज़्यादा आवाज़ मत कर, कुछ तो गड़बड़ है, पता नहीं क्या गड़बड़ है, कौन सी लड़की अपने दरवाजे के पास रो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अपन शांत रहते हैं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, कोई लड़की को मार रहा है, जैसा देखते हैं। तो वो बोलती है मीरा कि यार कोई मार रहा है तो बचाना चाहिए ना अपन को, और नॉन स्टॉप रोने की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, धीरे से दरवाज़ा थोड़ा सा खोलते हैं और खोल के देखते हैं, अगर कोई ज़्यादा लोग रहे तो फटाक से दरवाज़ा बंद कर लेंगे और पुलिस को कॉल कर देंगे। ये लोग ऐसा ही सोचती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलती हैं, बाहर देखती हैं, बाहर कोई भी नहीं था। अभी तक दरवाज़ा खोलते तक उनको अपने दरवाजे के बाहर से आवाज़ आ रही थी, और खोलते से ही कोई गायब कैसे हो गया। सही बात है। अभी दोनों की सिट्टी बिट्टी गोल हो गई। अभी दोनों को समझ में आ गया कि भाई इस घर में पक्का कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अपन इतनी लाइटली लेते रहे चीज़ें तो शायद अपने साथ कुछ बहुत बुरा हो सकता है। ये लोग ऐसा सोचती कि भाई कल किससे बात करते हैं और कुछ पता लगाने की कोशिश करते हैं, आखिर इस घर में प्रॉब्लम है तो है क्या, आखिर क्यों ये सब कुछ हो रहा है। ये लोग ऐसे ही सोचती हैं, और ज़्यादा कुछ रात भर तो नींद आती नहीं, जो कांड हुआ था उसकी वजह से, और रात भर उनको रात के 3 बजे भी फर्स्ट फ्लोर से किसी के पैर घसीटने की, किसी के चिल्लाने की, चीखने की, किसी को पुकारने की, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। पूरी रात इनकी काली हो गई थी। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो हमको आवाज़ आ रही है वो अंकल आंटी को भी 3rd फ्लोर पर आ रही होगी, लेकिन वो लोग उठ के कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं। वो लोग कुछ तो करें, वो लोग क्या क्यों आवाज़ नहीं आ रही, हमको ही सिर्फ क्यों आ रही है। ऐसे ही लोग सोचते हैं, रात भर नहीं सो पाते हैं, और सुबह सुबह सोचते हैं कि हम आजू बाजू वाले लोगों से बात करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। लेकिन जो आजू बाजू वाले लोग थे ना, ये लोगों ने नोटिस किए थे कि ये जो घर वाले अंकल आंटी हैं, इनसे इतना बात नहीं करते हैं, इनसे बात नहीं करते, इनसे थोड़ा दूर दूर रहते हैं, कटते हैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा। तो ये लोग ऐसे ही करती हैं। एक थोड़े 2-3 घर आगे एक पड़ोस का घर था, वहाँ पे एक आंटी रहा करती थी, उनके पास दोनों जाती हैं। तो आंटी बोलती है कौन हो बेटा तुम लोग। ये लोग बताते हैं कि हम लोग उस घर में रहते हैं और बहुत प्रॉब्लम चल रही है हमारी लाइफ में, सारी चीज़ें बताती है उस आंटी से। तो वो आंटी बोलती है बेटा तुम लोग उस घर में रह क्यों रहे हो। ये लोग बोलते हैं क्यों, क्या हुआ आंटी। तो आंटी बताती है कि बेटा वो जो आदमी है और जो औरत है वो नॉर्मल लोग नहीं है, उन लोगों ने तुमसे पहले बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद किए हैं, और जो भी लड़कियां यहाँ पे रहने आई हैं वो कुछ दिन तो रही हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी दिखी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। ये डर जाती हैं, दोनों बिल्कुल घबराने लगती हैं, मतलब इनकी सांस फूलने लगती है। तो आंटी दोनों को बैठाती है, शांत करती है और पानी देती है पीने के लिए। बोलती है कि बेटा अभी आज से 5 दिन बाद गुप्त नवरात्रि का टाइम आ रहा है। गुप्त नवरात्रि के टाइम पे वो जो आदमी औरत है, बहुत लोगों का मानना है कि वो लोग हर साल कुंवारी लड़कियों की सैक्रिफाइस करते हैं। सैक्रिफाइस मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, वो करते हैं। दोनों घबरा जाती है, बोलती है आंटी फिर तो हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, हम तो उसी घर में थे, हमारा सामान भी उसी घर में, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बोलती हैं वो लोग कि क्या उनके घर में सिर्फ वो दोनों रहते हैं, उनके घर पे और कोई नहीं रहता है। तो आंटी बताती है उनका लड़का भी है एक, जो कि बाहर दूसरी कंट्री में रहता है और वहाँ पे उसकी स्टडी चालू है, और उनका लड़का उनके पास कभी आता भी नहीं है। पता नहीं रीजन क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, और वो लोग हर साल ऐसा करते हैं। लड़के को शायद पता होगा कि मेरे घर पे ये सारी चीजें की जाती है और लड़के को पसंद नहीं आता। हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी। तो वो लोग डर जाती हैं, बोलती कि आंटी आप क्या सच बोल रहे हो, ऐसा कुछ होता है। तो वो आंटी बताती है बेटा तुम्हें क्या पता कि क्या क्या नहीं होता है, बहुत सारे और भी लोग हैं जो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन तुम लोग बच्चे हो, तुम लोगों को नहीं पता। जितनी जल्दी हो सके कुछ भी बहाना बता के उस घर से दूर हो जाओ।
तो ये लोग बोलती जो आवाजें आती हमको वो सब क्या है। तो आंटी बताती हैं हो सकता है कि जो तुमसे पहले वहां पे लड़की आई थी रहने के लिए उनकी आवाजें हो, वो तुम लोगों से कुछ बताना चाहती हो, तुम लोगों को शायद उन लोगों से बचाना चाहती हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग बोलती हैं कि यार मतलब कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो थी मतलब कैसे छुप छुप के जाते हैं लोग, उनको पता नहीं लगने देते। हम किसी आंटी से मिल के आए हैं और वो अंकल के पास जाती है देवीना और बोलती है कि अंकल मेरे पापा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और हम लोगों को अपने गांव बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। वापस से हम लोग आएंगे और अपना थोड़ा बहुत सामान लेके जाएंगे, कपड़े उपड़े थोड़ा छोड़ के जाते हैं और वापस से आएंगे तो वापस से रहेंगे। ये लोग मतलब किसी भी मामले में रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि पूरा सामान लेके वहां से जाए, ये सामने वाले को शक हो जाए, सामने वाले को शक हो कोई चीज को लेके। ये लोग ऐसा ही करते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेते हैं और वहां से लेके उसी दिन शाम को वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद अपने गांव में जाते हैं और वापस से दूसरे जगह एडमिशन लेते हैं और वो लोग उस शहर में जहाँ पे रह रहे थे वहां पे उस घर के पास कभी भी लौट के नहीं आते हैं। दरअसल उस घर में जो इंसान रहता था ना वो ऐसे ही काम करता था, ब्लैक मैजिक टाइप तंत्र साधनाओं के ऊपर काम करता था। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि ऐसा समय होता है जो कि ऐसी साधनाओं के लिए बहुत ऐसे जो लोग होते हैं ना वो परफेक्ट मानते हैं। हाँ। पता नहीं उसका फल क्या मिलता होगा भाई लोगों को। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कभी भी ऐसी हरकत करने का अच्छा फल मिलता हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक अपना प्रोसेस बना लिए हैं जो कि ऐसे टाइम पर ही करते हैं। लेकिन वो तो अच्छा है कि दोनों किस्मत अच्छी थी जो वहां से बच के निकल गए। बहुत सारे लोग होते जो नहीं मानते हैं या गलती से वहां पे फंस जाते हैं और वो नहीं बच पाते हैं। बाप रे, बहुत ही डरावना किस्सा था। किस्मत अच्छी है, आज काफ़ी टाइम हो गया और उम्मीद है आज अच्छे से रह रही होंगी लड़कियां। पढ़ाई वढ़ाई भी अब तक तो शायद कंप्लीट हो गई होगी। तो खैर उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को बहुत अच्छी सीख मिली होगी, साथ ही साथ एक मनोरंजन भी। अब तक देखें वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।